ब्रॉडशीट पर तहकीकात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस अजमत शेख की तकर्री पर अहम समात, दरख्वास्त गुजार कौन है, क्या चाहता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले वकला की गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह का अहम खत मंजर आम पर आ गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ केस का फैसला जारी हो गया। इन खबरों की डिटेल क्या है जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। जी सदीक, बताइएगा नाजरीन को। जी बिल्कुल, मैं अदालतों से जुड़ी हुई 3 बड़ी डेवलपमेंट्स पे आगाह करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजमत शेख साहब के हवाले से, जिनको ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया गया है। उनकी इस तकर्री को तहकीकात उनके हवाले करने के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और जिन वकील साहब ने चैलेंज किया उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिख दिया कि उनका जो केस है, उन्होंने 7 जजेस के नाम लिखे कि ये 7 जजेस मेरे केस की समाअत ना करें, और उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बताया कि मेरे ये 2 जजेस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस जो जहांगीर साहब हैं, कि इनमें से किसी एक जज के सामने मेरा केस लगाया जाए। ये मामला सुना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने, और उन्होंने अब इसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। उन्होंने ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई भी दरख्वास्त गुजार या कोई भी वकील ये नहीं कह सकता कि मेरा केस इस जज के सामने लगाया जाए, इसके सामने ना लगाया जाए। और दूसरा उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि ये जो दरख्वास्त गुजार है, इनके हवाले से पहले भी अदालती ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं। दूसरा जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि तहरीरी फैसला कल बहुत लेट जारी हुआ, हम उस पर अपने प्रोग्राम में उस तरह से बात नहीं कर सके। उसमें अदालत ने, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो फैसला जारी किया है उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और सेक्रेटरी खजाना की जानिब से जो रिप्लाई जमा कराया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत इस बात पर मुतमिन हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किसी रुकने असम्बली को कोई फंड जारी नहीं किए। तीसरा जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हमारा मीडिया भी अब उस पर बात नहीं कर रहा, और वो मामला है जो आज से 4 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था। उस हमले के बाद 24 घंटे बाद, 24 क्या तकरीबन मेरे ख्याल है कोई बहुत ताख़ीर के साथ बहरहाल FIR दर्ज हुई। जब FIR दर्ज हुई, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, तो अब तक 4-5 रोज़ गुजर चुके हैं। अभी तक इस्लामाबाद की पुलिस सिर्फ 8 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर चुकी है। वो मुबैना दहशतगर्द जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया है। मैं आपको अगर बताऊँ, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, जिनका हमने इसी प्रोग्राम में बताया किस तरह से उन्होंने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की, वो इस्लामाबाद पुलिस अब तक इन मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। 250 से 300 दहशतगर्द थे, मुबैना दहशतगर्द, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 को गिरफ्तार किया है। और इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस इस सारे मामले को खराब करने की कोशिश कर रही है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं वकला को बचाने के लिए। जो हमलावर थे उसमें उनके अपने लोग थे जिनको वो इस्तेमाल करते हैं कब्जा माफिया के तौर पर, जिनको वो थ्रेट करने के लिए, लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को थ्रेट करने के लिए इन वकला को इस्तेमाल करते हैं जो इसमें शामिल हैं। और अभी तक इस सारे मॉब, इस तमाम इन हमलावरों के सरगना को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पूरे केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन वकला के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं जो इसका हिस्सा नहीं थे, उन वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि इसका हिस्सा नहीं थे, और जो असल मुबैना दहशतगर्द हैं, जो हमलावर थे, उनमें से उनको गिरफ्तार करने के लिए ना तो पुलिस ना ही इस्लामाबाद इंतजामिया की हमें कोई संजीदगी नजर आती है। ये बहुत बड़ा मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुद्दई है, शहर इक़्तिदार है, और रियासती इदारे हमारे जो हैं वो इसका कंप्रोमाइज नजर आते हैं। वजारत दाखिला, पुलिस कंप्रोमाइज नजर आते हैं, और प्रॉपर्टी टाइकून्स का इतना असर रसूख है हमारी पुलिस के ऊपर, क्योंकि बताया यह भी जाता है कि यहाँ पर कुछ ताकतवर प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं जो पुलिस की बड़े बड़े अफसरान लगवाते हैं, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। शायद यही वजह है इस सारे केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और कल इन मुबैना दहशतगर्दों को जो 8 गिरफ्तार हुए हैं, उन और बाकियों को बचाने के लिए कल फिर कुछ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में रैली निकालने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये भी है, कल इंपॉर्टेंट दिन होगा। उसकी रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता कल कोई अफसोसनाक वाक़या भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अवाम के अंदर इन मुबैना दहशतगर्दों के हवाले से बहुत गम और गुस्सा है। जैसे इन्होंने जाके कानून हाथ में लिया, इन्होंने जाके खुद इंसाफ करना शुरू कर दिया, इन्होंने जाके जिस तरह से कानून को हाथ में लिया, इन्होंने जिस तरह से जाके हमला किया, अगर यही अवाम भी इसी तरह से खुद फैसला करने लग जाए कि कौन गलत है कौन ठीक है, तो बहुत बड़ा खुदा न खासा तसादुम हो सकता है। इसलिए इस्लामाबाद की इंतजामिया कल हम देखेंगे, एक तो ये कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो इस सूरत हाल को काबू किया जाता है। दूसरा, वो पुलिस जो निहत्ते सरकारी मुलाजमीन पर चढ़ दौड़ी थी, शेलिंग की थी, सिर्फ इसलिए कि वो
डी चौक तक ना जाएं, वो पार्लियामेंट के सामने ना जाएं, पुरअमन जिनका एहतजाज था। अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया, इस्लामाबाद की पुलिस, हमजा शफकात साहब हो, IG इस्लामाबाद हो, वो किस तरह से मुबैना दहशत गर्दों के हामियों को सड़कों पर आने से रोकते हैं, कानून हाथ में लेने से रोकते हैं। अभी तक हमें पुलिस कंप्रोमाइज नजर आती है, इस्लामाबाद की इंतजामिया कंप्रोमाइज नजर आती है, वजारत दाखिला कंप्रोमाइज नजर आती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले मुबैना दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आते। बहरहाल कल का दिन इंपॉर्टेंट है और हमारे जरा ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से अब जो वकला तंजीमें हैं वो रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, वो डील मांग रही हैं, वो जो है अब रियायत मांग रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने किसी भी तरह की कोई ढील देने से, कोई रियायत देने से इनकार करते हुए ये कहा है कि आप जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करें। साथ ही आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि बेंच 5 बना दिए गए हैं। 18 या 19 फरवरी तारीख है जिस पे तौहीन अदालत के 32 वकला के खिलाफ केसेस सुने जाएंगे जो मुबैना दहशतगर्द हैं, जो हमलावर हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया है। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबरों के लिए। और नाज़रीन, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी हठधर्मी पर कायम है और अफसोस की बात कि अब तक उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। कभी नोटिस भेजता है वो शख्स, कभी लाइसेंस मुअत्तल कर देता है। आज भी मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे बाकायदा ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस ओहदे पर, उस कुर्सी पर बिठाया जाए। प्रैक्टिकली ये मिसाल कायम की जाए कि ये नया पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।